हेलो, तो कैसे हो आप सभी। मैं वापस से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है जो भी इस वीडियो में आए होंगे उसने पिछली वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, क्योंकि ऑलरेडी सारे डोजी पैटर्न हमने कवर कर दिए हैं। और आज का सेशन है ना, थोड़ा डिटेल होने वाला है, क्योंकि आज मैंने आपको सिर्फ कैंडल्स पैटर्न दिखाऊंगा नहीं, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक्स, बायर सेलर्स का गेम भी समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ब्लाइंडली पैटर्न्स फॉलो नहीं करोगे, बल्कि मार्केट को रीड कर पाओगे। तो फोकस करके देखना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट में हर कैंडल एक स्टोरी बताती है। जैसे ग्रीन कैंडल बायर्स को बताती है, रेड कैंडल सेलर्स को बताती है, और इन कैंडल्स की विक्स होती है वो रिजेक्शंस को बताती है। अब इसी प्रकार आज हमने पहला पैटर्न हमने लिया है हैमर पैटर्न। अब आप देखना, ये हैमर पैटर्न आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगा। प्राइस नीचे गया, लॉन्ग लोअर विक, इसका मतलब सेलर्स स्ट्रांग थे, लेकिन एंड में बायर्स आए और प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया। समझे। अभी मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई हुई है, देखना, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई हुई है। अब इसके अंदर, एक मिनट इरेजर ले लेता हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे एक कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या थी, एक लॉन्ग लोअर विक फॉर्म हुई, ठीक है। लॉन्ग लोअर विक फॉर्म हुई मतलब मार्केट नीचे जाने की पुश कर रहा था, नीचे गया, नीचे गया, पर एंड मूवमेंट तक बायर्स स्ट्रांग हुए और बायर्स ने मार्क कैंडल को अपवर्ड लेके गया, जिसकी वजह से लॉन्ग लोअर विक नीचे, लोअर विक इसलिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग लोअर विक नीचे की तरफ बनी थी, पर मार्केट में बायर्स स्ट्रांग थे तो उन्होंने ऊपर कैंडल को फॉर्म कर दिया, और एट द एंड मूवमेंट पे कैंडल ग्रीन के अंदर क्लोज हुई। पर इन्होंने देखो, हैमर कैसा होता है आपको पता ही है। हैमर ऐसे होता है, फिर इसको, और यहाँ पे लंबा सा डंडा होता है, उसको अपन पकड़ के मारते हैं किसी कील पे ठोकने के लिए। वैसा एक हैमर पैटर्न फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम है हैमर पैटर्न। जब भी मार्केट के अंदर आता है तो आप देखो ऐसा इंपैक्ट फॉर्म होता है। देखो आपने ये कैंडल देखी, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट अब जाना चालू हुआ। अब ये एक 100% कंफर्म नहीं है, बट छोटी छोटी चीज कंफर्मेशन करके ही हम मार्केट के अंदर डिसाइड कर पाते हैं कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपने हैमर पैटर्न समझा। अभी मैं आपको बताता हूं, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अब जैसे जरूरी नहीं कि जब ग्रीन फॉर्म हो तब ही मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट देखो, बायर्स पुश तो कर रहे हैं इसके अंदर, और अच्छे से पुश किया, ठीक है। अब मान लो कि आप किसी चीज को धक्का देके खोल रहे हो, आपसे वो खुल नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़ी है आप उसको धक्का नहीं दे रहे, आपने ट्राई तो किया। वैसे ही मार्केट में सेलर्स का इंपैक्ट अच्छा खासा था, बायर्स ने ट्राई किया बट पूरा उनके फेवर में नहीं गया। सोलर बायर्स पूरी तरह सेलर्स को मिटा नहीं पाए, पर हैमर पैटर्न फॉर्म हो गया फिर भी। तो भी अगर आपको यहाँ पे दिखे तो भी मार्केट ऊपर जाना। अब आप देख रहे हो, एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी, अगर नहीं करी होगी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखना, एक सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे, अभी आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, ये हैमर पैटर्न जो हमने यहाँ पे लिया है वो सेम टू सेम ऐसा या ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर ये ये उल्टा पैटर्न क्या है आप पूछो। हम्म ये उल्टा पैटर्न जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हो वो, ये इन्वर्टेड हैमर है जो आप आगे देखने वाले हो। पर ये हैमर पैटर्न आप कंफर्म कर लो कि कैसा होता है। अभी यह हैमर पैटर्न आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी देखो इसके अंदर सीधा सादा भाषा के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ही हैमर पैटर्न मान लो, आपको मैं फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन गया, ठीक है, डाउन गया, डाउन गया, फिर मार्केट में आया हैमर पैटर्न, ठीक है। मार्केट में आया हैमर पैटर्न, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट में अप ट्रेंड आना चालू हुआ, ठीक है। अब मार्क अभी आप समझते होंगे क्योटेक्स के अंदर लोग यूज करते हैं क्या, ये ये यूज करते हैं मार्टिंगल सिस्टम वगैरह। मार्टिंगल सिस्टम देखो, मैं आपको बताता हूँ, गलत भी नहीं है और ज्यादा सही भी नहीं है। अब मार्टिंगल सिस्टम को लोग गलत एक्सप्लेन कर देते हैं, बस चैनल वाले, सब नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ और सिर्फ चैनल्स वाले। मैं बताता हूँ, आपने 2 रुपए लगाए, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में 4 रुपए लगाए, फिर आपने लगाए 5 रुपए, आई मीन टू से 8 रुपए आपने लगाए, फिर लगाए 16 रुपए,
अभी वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे समझने लग जाते हैं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, वो लोग ऐसे सोचेंगे कि मान लो यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लेस करी डाउन में, ठीक है, यहाँ पे 2 रुपए की हमने ट्रेड प्लेस कर दी डाउन में, पर कैंडल अप चली गई, तो यहाँ पे वापस से हम सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रेड यूज करेंगे 4 रुपए के अंदर डाउन में। फिर अगर इनमें से वो ऐसा समझते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, 2 डॉलर से हम मनी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा बनाएंगे $1000 तक का, ठीक है, $2 से $1000 का ऐसा मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, उसमें से अगर एक भी ट्रेड विन होती है तो हम $2 के प्रॉफिट में आ जाएंगे। पर आप ये सोचो ना, आप $1000 को रिस्क करके एट द एंड आप प्रॉफिट तो $2 का ही कमाओगे। सही बात है कि नहीं है? और उसके अंदर भी आपने नोटिस किया होगा बहुत बार कि ऐसा होता है ना? जैसा मैंने एक्सप्लेन किया वो होता है। पर एक चांस भी अगर उसके अंदर ऐसा आए कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल सी फॉर्म होती हुई चली गई ही और कैंडल फॉर्म ही नहीं हुई और आपका जितना भी बजट था वो सारा फिनिश्ड हो गया, तो आपका तो $2 के चक्कर में $1000 का लॉस हो गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप ये मेथड फॉलो करो, ठीक है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, बस मार्टेंगल को आप गलत मत समझो, ये तरीका बिल्कुल गलत है और क्योटेक्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा गलत है, ये फॉलो कर भी मत लेना क्योटेक्स के अंदर, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको ये सब चीजें, ठीक है। अब आप चीज एक नोटिस करना मेरे पास यहाँ पे कि आप ये मार्टिंगल सिस्टम फिर हम यूज कैसे करें, मैं बताता हूँ मार्टिंगल सिस्टम आपको कैसे यूज करना है। मान लो आपने पहली ट्रेड एनालाइज करी, वो गलत गई, ठीक है, आपने वहां पे $2 लगाए, फिर अगली ट्रेड आप लो $8 की, $4 का स्टेप मिस कर दो क्योंकि आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हो ना अगली ट्रेड पे, तो वो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे यूज करो आप, ठीक है। अब ये विन हुई तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ना कि $2 का प्रॉफिट होगा। ओके, रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा कमाने की सोचो, ठीक है। वो मनी मैनेजमेंट आप जो मैंने बताया था वो गलत है, ठीक है। $2 की ट्रेड लो, लॉस हुई तो $8 की ट्रेड लो, ठीक है। अब मैं बताता हूं, अब तीसरा स्टेप आप कर दो कैंसल, तीसरे स्टेप पे मत जाओ, फिर आप करो नया चार्ट, नई एनालिसिस, नया चार्ट, न्यू एनालिसिस, और वहां पे आप तीसरा स्टेप फॉलो करो, ना कि सेम ट्रेड के ऊपर। ओके, ऐसे करोगे तो आप ये समझो कि आप किसी कैंडल पे डिपेंड थे, आप तुक्के पे डिपेंड थे कि 11 कैंडल ग्रीन बनेगी, उसमें से अगर एक भी रेड बनी तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। पर इसके अंदर आप क्या रहोगे, कैसे एक्सप्लेन रहेगा इसके अंदर कि मैंने 10 एनालिसिस करी, उसमें से कोई एक या दो, कोई एक या दो ट्रेड तो विन होगी ही होगी, तो वो एनालिसिस आपकी सही है। अगर आप किसी चीज को समझोगे, किसी पैटर्न को फॉलो करोगे, किसी स्ट्रेटेजी या किसी कैंडल स्पेसिफिक पैटर्न, फिजिकोलॉजी या प्राइस एक्शन किसी को फॉलो करोगे तो वो आपको इतना धोखा नहीं देगा। आप समझ रहे हो ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो आप, ठीक है। अगर आप ऐसे तुक्केबाजी करोगे तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो उससे बढ़िया है आप किसी चीज को फॉलो करो, किसी एनालिसिस करो, ठीक है, खुद की कंफर्मेशन लाओ और फिर आप आगे बढ़ो, ना कि कोई चीज ऐसे करो, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इन्वर्टेड हैमर। एक बार हमने ऑलरेडी इन्वर्टेड हैमर में आपने यहाँ पे देखा था, इन्वर्टेड हैमर आपने यहाँ पे देखा था हमारे पास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्म हुआ तो भी अब जा रही है। अब पहली चीज तो ये कि डाउन ट्रेंड में जब हैमर पैटर्न फॉर्म होता है तो वो अप मार्केट को पुश कर देता है। अब मैं इन्वर्टेड हैमर आपको मैं बता देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर में आपको बताता हूँ क्या सीन बैठेगा इन्वर्टेड हैमर का। अब देखना, इन्वर्टेड हैमर, हैमर का जस्ट अपोजिट पार्ट, जैसे आप ये समझ लो हैमर ऐसा था, ठीक है। अब आपके बॉक्स में हैमर रखा हुआ है ऐसा, पर आप खड़े हुए हो यहाँ पे, तो आपके अब लिए ये हैमर पैटर्न उल्टा है, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या कहता है वो समझो। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, उसके अंदर अपन लॉन्ग लोअर विक देखते थे, क्या लोअर विक, इसके अंदर अपन देखेंगे अपर विक, ठीक है। लोअर विक उसमें हैमर पैटर्न में, और अपर विक अपन इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के अंदर, ठीक है।
अभी उल्टा पड़ा होता है हैमर तो उसकी विक ऊपर हो जाती है ना, उसकी डंडी ऊपर हो जाती है, तो आप ऐसे समझ के याद कर लो। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या कहता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। मैं जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न फॉर्म हो, ओके, तो वो अप ट्रेंड में जाता है। अभी पिछले चार्ट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे तो हैमर पैटर्न भी फॉर्म हुआ और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी फॉर्म हुआ, मतलब दोनों चीज ही फॉर्म हुई। क्या बोल रहा हूं मैं, तो कंफर्मेशन यहाँ पे हो गई 2x। अब समझ में आ रहा है ना आपको कंफर्मेशन क्यों जरूरी होती है। अगर आपके पास कंफर्मेशन रहेगी तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इंक्रीज हो जाती है। बल्कि आप अगर किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड करके आप कहीं ये मूव करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी गिर जाएगी सक्सेस होने की। अगर आप किसी दो चीज को लेके चलोगे एज एन बैकअप प्लान तो आपकी सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाती है। वैसे ही आप इसके अंदर करो कि जब भी आप मार्केट के अंदर कुछ करने जाओ तो आप कंफर्मेशन लेके ही आगे जाओ। ठीक है, अभी आपको इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी समझा दिया। अभी देखो एक पैटर्न समझाऊंगा, अगले पैटर्न आपको अच्छे से एक्सप्लेन होने लग जाएंगे। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न आपको समझा दिया, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, अभी शूटिंग स्टार सबसे अच्छा पैटर्न है। ठीक है, मैं बताता हूँ शूटिंग स्टार का क्या गेम है यहाँ पे। शूटिंग स्टार, अब इसके अंदर सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन अब अप ट्रेंड में है ये। प्राइस ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया। मतलब इसका सिंपल है, टॉप पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ, बायर्स ट्रैप हो गए, सेलर्स एंट्री ले रहे हैं। इसके अंदर बेस्ट प्लेस है रेजिस्टेंस जोन, बेस्ट प्लेस रेजिस्टेंस, और आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं एक और वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं कैंडल पैटर्न समझा रहा हूं तो उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, जैसे कोई कैंडल गिर रही है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट इतना गिर गया, अब ये सपोर्ट के ऊपर आके टच हुआ। अगर उसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो वो और ऊपर जाए और नीचे जाएगा, सॉरी, अगर उसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो और नीचे जाएगा। अगर सपोर्ट लेवल पे आके उसने सपोर्ट लेवल ड्रॉ कहाँ से होगा, प्रीवियस कैंडल हिस्ट्री पे। सपोर्ट लेवल कहाँ से ड्रॉ होता है, प्रीवियस कैंडल हिस्ट्री को आप देख के आओ कि पिछली बार मार्केट कहाँ तक आया था और कहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, कहाँ नीचे एंड मूवमेंट पे कहाँ टच हुआ और ऊपर गया। वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप ड्रॉ करो प्रीवियस कैंडल हिस्ट्री को देख के, और फिर जैसे ही टच हो कैंडल्स सपोर्ट लेवल पे और एक कैंडल दो कैंडल का वेट करो, और जैसे ही वो ऊपर जाए, ठीक है, तो वैसे आप ट्रेड आप अप डायरेक्शन के अंदर प्लेस कर सकते हो 2 मिनट्स की। 1 मिनट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप प्लेस मत करना, कंफर्मेशन उसके अंदर कम होती है। 2 मिनट की 3 मिनट की आप प्लेस करो। जितना ज्यादा आपका टाइम रहेगा, अगर आपकी ट्रेड लॉस होती हुई रही तो आपको उतनी पॉसिबिलिटीज है कि लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 1 मिनट के अंदर वो ट्रेड ऊपर जाएगी और आप प्रॉफिट कर सकते हो। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होता है, एक प्राइस ऊपर जा रही है बहुत बहुत, ठीक है, और अब उसका मैक्सिमम लेवल रीच हो गया, जैसे पिछली बार वो यहां तक पहुंची थी और उसके बाद मार्केट नीचे चला गया था। ठीक है, मार्केट ऊपर पहुंची थी और नीचे चला गया था। वो उसी प्रीवियस हिस्ट्री को देखो और फिर वहां से एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करो, और वहां से नीचे कैंडल अगर जा रही है, एक दो कैंडल का वेट करो एज अ कंफर्मेशन कि वो लेवल सही मार्केट फॉलो कर तो रही है ना। उसके बाद में आप 2 से 3 मिनट की ट्रेड आप प्लेस कर देना डाउन ट्रेंड के अंदर। वहीं पे शूटिंग स्टार फॉर्म होती है। सिंपल, शूटिंग स्टार देखती कैसी है, इसकी अपर विक होती है, कैंडल बॉडी होती है, लोअर विक होती है, सेम उसकी तरह ही, समझ गए। इसके अंदर होता क्या है, बॉडी हैमर पैटर्न के अंदर जैसे ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, वैसे ही इसके अंदर बॉडी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, विक भी बड़ी होती है ना, अपर विक होती है। और अपन देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, लोअर लॉन्ग अपर विक है ना, और शेडो। ठीक है, अब ये शेडो क्या होता है, शेडो भी सेम होता है। अभी मान लो कि आप कैसे समझाऊँ आपको मैं शेडो का, आप ये समझो शेडो का क्या सीन बैठेगा। अभी यहाँ पे परछाई, ठीक है, शेडो का हिंदी का मतलब परछाई। अभी आप ये मानो कि कैंडल है,
वो यहाँ पे आके क्लोज हुई है इस लेवल पे। तो यहाँ पे ये विक फॉर्म हुई है, तो कैंडल उस टाइम पे उस पे गई तो थी ना उस जगह पे, पर वहां से जाके वापस रिवर्स में आ गई, तो उसने अपने पीछे निशान छोड़ दिया। उसने अपने पीछे निशान छोड़ दिया, एज ए हिस्ट्री छोड़ दी कि मैं तो यहां तक टच करके आई हूं। उसने अपनी प्राइस की, उसने उस एसेट्स का, जैसे यूएसडी बीआरएल है, उसने उस करेंसी पेयर, उस एसेट का वहां पे हिस्ट्री छोड़ दिया, उसने दाग छोड़ दिया अपना कि मैं यहां तक जाके आई हूं। वो मिटा नहीं सकते अपन। जैसे आपने पास्ट में कोई गलतियां कर दी, उसको अपन मिटा नहीं सकते, ठीक है, वो आपके साथ रहेगी। वैसे ही ये इसके अंदर चीज होती है, ठीक है, समझ गए आप। जब भी शूटिंग स्टार फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड मूव एक्सपेक्टेड होता है इसके अंदर, ठीक है। लाइक अपर कैंडल के अंदर ये फॉर्म होती है, अपर कैंडल के अंदर ये फॉर्म होगी, और जैसे ही शूटिंग स्टार फॉर्म हो तो डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट होते रहती है। आप एक काम करना, सिंपल थिंग है, आप सारे पैटर्न, जितने भी पैटर्न हैं यहाँ पे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप कोई पेपर के अंदर उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। और आप अपने जहां पे भी आप ट्रेड करते हो उस वॉल के ऊपर आप इसको चिपका दो, ताकि जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म हो तो आपके दिमाग से वो पैटर्न निकले नहीं और आप वो ट्रेड को प्लेस कर सको, समझे। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप इंस्टेंट इन सारे पैटर्न्स को याद कर लो, नहीं नहीं पॉसिबल होंगे। प्रैक्टिस की वजह से ये आप इन सबको याद कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करो और इनको आगे चिपका दो, तो आपके आंखों के सामने रहेंगे ट्रेडिंग करते हुए, तो कि आप भूलोगे नहीं। अब आप हैंगिंग मैन को समझो। हैंगिंग मैन सेम हैमर जैसा, लेकिन ये फॉर्म होता है अप ट्रेंड में। अभी हैमर और इन्वर्टेड हैमर, मैंने क्या बताया था आपको कि डाउन में मार्केट जा रहा है, फिर हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ या इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, कैसा, या हैमर और इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, तो मार्केट अप जाएगा। हैंगिंग मैन सेम लगता है हैमर पैटर्न की तरह, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में हैंगिंग मैन को भी कवर कर दिया हैमर पैटर्न के साथ ही। अब इसके अंदर क्या सीन बैठता है, मार्केट ऊपर जा रहा है और हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ तो नीचे आ गया मार्केट, ठीक है, हैंगिंग मैन हो गया, सिंपल बात आ गया अंदर, सेम हैमर पैटर्न समझ में आ गया, तो हैंगिंग मैन कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आ गया। मैंने एग्जांपल भी लिया आपके पास, ये रियल मार्केट एग्जांपल है, ठीक है। हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ, अप ट्रेंड में जा रहे थे, हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ, मार्केट नीचे आ गया। सो ये एकदम मतलब सिंपल है एकदम, आप समझो बस, और बहुत आसान है। बुली सिंगल फिन, अब बुली सिंगल फिन क्या होती है, ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न है, समझे। बुली सिंगल फिन बहुत पावरफुल पैटर्न है। इसमें पहले सेलर्स कंट्रोल में रैंड कैंडल, फिर बायर्स आए और पूरी कैंडल कवर कर दी, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको सिंपल भाषा के अंदर, मैं बताऊंगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक कैंडल फॉर्म हुई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी ऐसा समझो एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। अब है ना, अब अभी ये देखो, अब ये जो कैंडल थी, छोटी वाली रेड कैंडल थी, तो अब ये अपर विक लोअर, मतलब ग्रीन कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, समझे आप। तो इसने क्या किया, इसको पूरी खा गई, समझे। अभी मान लो फॉर एन एग्जांपल, आप स्कूल तो गए होंगे, स्कूल के अंदर सिस्टम होता था रो वाइज खड़ा करने का, बच्चों रो के अंदर हाइट वाइज खड़ा करना है सारे बच्चों को, ठीक है, ताकि कोई बच्चा छुपे नहीं, सब दिखे। अगर स्कूल के अंदर ये सिस्टम नहीं होता और किसी कोई बड़ा बच्चा बड़ा बच्चा आगे खड़ा हो जाता, तो पिछले जितने भी छोटे बच्चे थे, पिछले पीछे जितने भी इस बड़े बच्चे के पीछे छोटे बच्चे खड़े हुए थे, शॉर्ट हाइटेड पर्सन, वो दिखेंगे नहीं आगे, वो आगे दिखेंगे ही नहीं। तो इसीलिए छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते थे। अब वो आगे दिखेंगे नहीं, मतलब उसकी जो भी रेड कैंडल थी वो तो खत्म हो गई, जो रेड कैंडल थी वो तो खत्म हो गई, मतलब रेड कैंडल का जो मार्केट फॉर्म हो रहा था वो अब खत्म हो गया।
अब जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है अप ट्रेंड में, तो अब सिक्का किसका चलेगा? बायर्स का। बायर्स ने सेलर्स को कवर कर लिया, अब सिक्का चलेगा बायर्स का। तो आपको ट्रेड प्लेस करनी है बायर्स के वेव के अंदर। अपन को मार्केट को लड़ाई थोड़ी करनी है, अपन को तो वो जैसा बोलता है वैसा करना है, पैसा कमाना है। तो वैसे ही जैसे ही रेड कैंडल यहाँ पे कवर हो, ठीक है, बियरिश कैंडल यहाँ पे कवर हो और बियरिश कैंडल फॉर्म हो और बुलिश कैंडल ने बियरिश कैंडल को फुल्ली कवर कर लिया, यहाँ पे फुल कवर है, उसका मतलब है मार्केट अब ऊपर जाएगा। समझे? सिंपल भाषा के अंदर एकदम। यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पे देखना, रेड कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे चेक करो आप, रेड कैंडल फॉर्म हुई, फिर रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो अब मार्केट ऊपर जाएगा। एंट्री, लॉन्ग पोजीशन, स्टॉप लॉस। ये आप स्टॉप लॉस वगैरह अपने बाइनरी के अंदर है नहीं, तो आप इसके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है, सिंपल है। आप ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। जैसे ही छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल कवर कर ले, ठीक है, ग्रीन मतलब रेड कैंडल छोटी है और ग्रीन कैंडल बड़ी है, तो उसने पूरी कैंडल को कवर कर लिया। इसका मतलब अब मार्केट के अंदर बायर्स का रोला चलेगा, सिंपल भाषा के अंदर, ठीक है। अब आए बियरिश सिंगल स्विंग, जैसे बुलिश था वैसे ही बियरिश है, समझे? अभी इसके अंदर क्या सीन है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, अब मार्केट के अंदर किसका सिक्का चलेगा? ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, अब रेड कैंडल बड़ी फॉर्म हो गई, क्या ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, अब रेड कैंडल पूरी फॉर्म हो गई। तो अब ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल खा गई, ग्रीन मार्केट को अब एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई और उसने उसको खा गई। तो इसका मतलब अब क्या है कि अब रोला किसका चलेगा? डाउन ट्रेंड मार्केट का। समझिए आप? सिंपल भाषा के अंदर मैंने आपको समझाया है, तो कुछ ज्यादा है नहीं असर इस चीज का, ठीक है। जैसे बुलिश था वैसे ही बियरिश है, समझे? फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और रेड कैंडल ने उसको पूरी निकल गया, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। सिंपल भाषा के अंदर नोट्स बनाते रहना, आप भूल जाओगे, एक बार के अंदर कोई नहीं समझता, ठीक है, पढ़ो, इसीलिए सारा काम कर लोगे, ठीक है। समझ लिए ना? अच्छे से समझो और इसको पढ़ लो, ठीक है। अभी बुलिश हो गया, बियरिश हो गया, अब मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? ये एक पैटर्न के ऊपर फॉर्म नहीं होता, ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। अगर सेम पैटर्न के अंदर अगर कोई चीज बन रही है तो इसके अंदर मॉर्निंग स्टार होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, सेकेंड कैंडल स्मॉल कैंडल, थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल सेलिंग का, थर्ड कैंडल जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन थी वो बायर्स का, और स्मॉल कैंडल कंफ्यूजन का। मतलब मार्केट बॉटम बना रहा है, इसका फिजिकोलॉजी ये कहता है सेलर थक गए, बायर आ गए, सीधी बात, ठीक है। ट्रेंड अब रिवर्सल होगा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग स्टार बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर, जो मैंने अभी आपको बोला है। और अभी जैसे ही पहले एक क्या बोला मैंने, ये गैप डाउन कैंडल फॉर्म हुई, एक रेड कैंडल, ठीक है, जो ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। गैप गैप डाउन के साथ एक स्मॉल बुलिश और या बियरिश कैंडल फॉर्म हो सकती है। जैसे अभी यहाँ पे एक ये है, तो वैसे जरूरी नहीं कि यही हो, यहाँ पे ऐसी भी कैंडल फॉर्म हो सकती है, ठीक है। इन प्लेस ऑफ दिस ये भी कैंडल फॉर्म हो सकती है और उसके बाद मार्केट अप जा सकता है। कैसे? पहले एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, फिर एक डोजी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, फिर एक बड़ी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। सिंपल भाषा के अंदर, मैंने कलर चेंज नहीं किया, आप समझ जाना, ठीक है, ओके। सिंपल भाषा के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, नोट करते रहना। ये लाइव मार्केट का एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइव मार्केट का एग्जांपल है, जैसे ही एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई, देन एक अप ट्रेंड फॉलो हुआ, उसके बाद में मार्केट में अप ट्रेड का प्लेस कर दिया 2 से 3 मिनट की ट्रेड के लिए, है ना। आप इसके अंदर 1-1 मिनट का प्लेस मत करना, आप सिर्फ पैटर्न्स को एनालाइज कर रहे हो तो कम से कम 2 मिनट के लिए चले जाना, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का अपोजिट बाई है इवनिंग स्टार,
अब इवनिंग स्टार क्या कहता है वो समझो आप। इवनिंग स्टार पैटर्न जस्ट अपोजिट, सबसे पहली कैंडल फॉर्म होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, बल्कि अपने मॉर्निंग स्टार में था स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म होनी चाहिए मॉर्निंग में, इवनिंग में होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। सेकंड कैंडल कंफ्यूजन वाली होनी चाहिए, मतलब छोटी वाली, वो या तो आइदर ग्रीन डोजी हो सकती है या आइदर रेड डोजी हो सकती है। फिर थर्ड कैंडल होगी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है। अब इसको जब फॉर्म होती है तब मार्केट आता है डाउन ट्रेंड के अंदर, समझे। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखना आप, अप कैंडल फॉर्म हुई, देन ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, देन ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, जैसे मैंने आपको गाइड किया था, और वैसे के वैसे मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर मूव करने लग गया। आप प्लेस कर दो 2 मिनट की डाउन के अंदर ट्रेड। अगर आप दूसरी कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो देन गो फॉर इट, ओके। हमेशा दूसरी कंफर्मेशन बेस्ट डिसीजन ही होता है, समझे, सिंपल। अब पियर्सिंग लाइन, ठीक है, पियर्सिंग लाइन भी बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ये एक मॉडरेट सिग्नल है, ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा हाई है, ये एक मॉडरेट सिग्नल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपन इसको। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ग्रीन कैंडल है, ओके, रेड के आधे से ऊपर क्लोज करे, एक ग्रीन कैंडल रेड के आधे से ऊपर क्लोज करे, मतलब बायर्स आ रहे हैं लेकिन फुल कंट्रोल नहीं लिया, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे पैटर्न आप देख ही पा रहे होंगे। एक यहाँ पे रेड कैंडल है, ठीक है, फॉर्म हुई, अभी बायर की कैंडल फॉर्म हुई। अभी एक पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जहाँ के ऊपर एक कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी कवर कर लेती है, ये एक पैटर्न है जहाँ पे एक कैंडल उसकी आधी से ज़्यादा, मतलब मोर देन 50% पार्ट को कवर कर लेती है। तो ये पियर्सिंग लाइन की तरह अपन इसको यूज करते हैं, समझ गए, बहुत ही इजी था। अब पियर्सिंग लाइन इम्पैक्ट क्या है मैं बताता हूँ। पियर्सिंग लाइन का सेम है, जैसे मार्केट आ रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को 50% से ज़्यादा कवर किया, तो अब ये अप के अंदर मार्केट जाना लगे। पियर्सिंग लाइन पैटर्न एज ए ट्रेंड रिवर्सल, समझ गए आप। अब वैसे ही डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, एज एन अपोजिट ऑफ पियर्सिंग लाइन, ये है डार्क क्लाउड कवर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ठीक है, अब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, अब रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के 50% से ज्यादा पार्ट, मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% पार्ट को कवर कर लिया। तो अब मार्केट क्या बोलता है, अब मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, अब ट्रेंड से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ जा सकता है। ये मॉडरेट सिग्नल है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ आपको, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने 10 कैंडल पैटर्न कवर किए, ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से एक्सप्लेन आया होगा। मार्केट के मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं सारे कैंडल्स पैटर्न के, ताकि आपको जब आप फाइंड आउट करने बैठो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। नोट्स बना लेना वीडियो को पीछे कर करके, और पेज को आप जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो वहाँ पे चिपका देना, ताकि आपको पता चले कि ये पैटर्न फॉर्म हो गया है, अभी इस पैटर्न पे ये ट्रेड लेनी थी। धीरे धीरे आप उसको मेमोराइज कर लोगे, आपको आ जाएगा। बस ये काम होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, समझे। तो प्रैक्टिस करो और प्रॉफिट करो। थैंक यू सो मच, फॉलो कर लेना, बाय बाय।